नमस्कार, मैं सुधा टेरी। ये पुस्तक जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं खुर्शीद भावनगरी की है, जिसका नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये पुस्तक आज से कोई 6-7 साल पहले मैंने पढ़ी थी और इसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, कि मेरे दर्शन में काफ़ी बदलाव लेके आई है ये पुस्तक। ये पुस्तक कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही फिक्शनल है या कोई बकवास है, और लेकिन मुझे इसमें रस मिला, मुझे इससे जीवन दर्शन मिला और अच्छे कर्म करने के लिए और इस पुस्तक ने प्रेरित किया, इसलिए आज इस पुस्तक के साथ मैं आपके सामने हूँ। ये पुस्तक जो लिखवाई गई थी, जो राइटर हैं उनकी मृत्यु के बाद इसको संपादित किया गया। हमारे बॉलीवुड के फिल्म जगत के मशहूर डांसर हैं शामक डावर, तो वो इनके अनुयायी थे। उनकी मृत्यु के बाद शामक डावर जी ने ही ये पुस्तक जो है उसको छपवाया और लॉन्च किया और काफ़ी लोगों तक पहुंचाया, और इस पर काफ़ी चर्चा हो भी चुकी है। काफ़ी लोग इसको अपनी पीएचडी में या विश्लेषण में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये इसमें खुर्शीद भावनगरी जो है वो अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ बड़ा अच्छा जीवन बिता रही थी। उनके 2 बच्चे हैं, विस्टी और रत्तू, जवान लड़के जिनको मोटर गाड़ियाँ, कारें, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। उनका अपना गैराज भी था, वो अक्सर कार रैली वगैरह में हिस्सा लेते थे। एक दिन इसी तरह से एक मशहूर कार रैली थी, ये शायद 1984 या 85 की बात है, 1985 में। तो उन्होंने उस कार रैली में जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली और दोनों बच्चे उसमें चले गए। और वहाँ पर जब वापस आ रहे थे रात के समय, वहाँ एक्सीडेंट हुआ और उसमें उन दोनों बालकों की मृत्यु हो गई। जब माता पिता के पास संदेश आया तो माता पिता की क्या हालत होगी ये हम सब शायद नहीं समझ सकते, ना ही हमें समझना चाहिए। माता बेहोश हो गई, उनके पास जो उनकी ज़िंदगी के सहारे थे दोनों जा चुके थे। अब उनका ईश्वर में पहले बहुत विश्वास था, लेकिन इससे उनका विश्वास डगमगाने लगा। धर्म, ईश्वर, जगत, जिंदगी, इन सब से उनका विश्वास माता का उठता जा रहा था। जिस दिन उनका क्रीमेशन किया है उसके 29 दिन बाद उन्होंने किसी जगह उनको बुलाया गया था, किसी सभा में। वहाँ उन्होंने किसी को बात करते सुना, ओवरहर्ड किया। समवन वॉज सेइंग कि मेरी एक फ्रेंड है जो साइकिक हैं। साइकिक वो होते हैं जो आत्माओं के साथ बात करते हैं। तो वो किन्हीं 2 लड़के हैं उनसे जो संपर्क कर रहे हैं कि उनकी माँ से संपर्क करना चाहते हैं। 2 भाई हैं जिनकी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। खुर्शीद जी को एकदम से लगा तो मेरे बेटे भी हो सकते हैं, पर ये सब बकवास है, मेरे बेटे तो जा चुके, उनकी आत्मा क्यों आएगी, ये क्या फालतू चीज़ें होती हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और या देना नहीं चाहा, और उसके बाद वो अपने पति के पास गई, उन्होंने उनको बताया। कुछ दिन बाद फिर उनके पास इसी तरह से घूम घुमा के बात पहुंचती है कि आपके बेटे आपसे संपर्क करना चाहते हैं। फिर वो उस साइकिक के पास गई और वो उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो उन्होंने उन्हें बोला ठीक है तुम मेरे बेटों से बात कराओ। वो साइकिक उनके किसी भी जानकार ग्रुप में नहीं थी, टोटली अनजान थी, यहाँ तक कि उनका कस्बा भी अलग था। जब उन्होंने उनके बेटों से बात करनी शुरू की तो वहाँ उनके बेटों ने कहा कि अच्छा हम अपनी माँ को मोटू या फेट्सो बुलाते थे। तो जैसे ही खुर्शीद जी ने फेट्सो वर्ड सुना तो एकदम से वो हैरान हुई कि ये शब्द तो सिवाय मेरे परिवार के किसी को नहीं पता, कि मेरे बच्चे मुझे कभी कभी प्यार से छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए फेट्सो बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मेरे बेटों से मेरी बात कराई। तो वहाँ पर उन बेटों ने कहा कि माँ हम किसी भी दुभाषी के बीच में डालकर या किसी और के थ्रू आपसे बात नहीं करना चाहते, हम सीधा आपसे बात करना चाहते हैं। और आप दुखी मत हो, आपको पहला संदेशा ये है कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जहाँ हैं बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, ईश्वर हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और हम मज़े कर रहे हैं। अब आपको अपने आप को मजबूत बनाना है और हमारी भाषा सीखने के लिए या हमारी भाषा को डिकोड करने के लिए आपको तैयारी शुरू करनी है। तो बच्चों की गाइडेंस में उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, साइकिक एनर्जी को कैसे रीड किया जाता है वो स्टार्ट किया, अपने ऑरा को मजबूत किया,
तो उस समय उन्होंने अपने मदर को ऑटोमेटिक राइटिंग सीखने के लिए प्रेरित किया। ऑटोमेटिक राइटिंग इस तरह से होती है कि हम अपने आप को ट्रांस में ले जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी दुनिया की जानकारी है, सिर्फ हमारे चेतन मन को नहीं पता होता। ट्रांस में जाकर वो फिर जब ऊपर की दुनिया से संपर्क करते हैं तो वहाँ से आत्माएं जो हमें लिखवाती हैं, वो भाषा हमें कई बार नहीं भी आती, हम सिर्फ पेंसिल की तरह पकड़ के लिखते चले जाते हैं। वो हम नहीं लिख रहे होते, वो वही हमारे हाथ से लिखवाती जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे को जब नया नया सिखाना होता है, हम उसको पेंसिल पकड़ के हिलाते जाते हैं और उसके अल्फ़ाबेट्स ठीक करते जाते हैं। तो जब जिस भाषा में उन्होंने लिखी वो भाषा उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो अंग्रेज़ी, और खुर्शीद जी को इंग्लिश भाषा बिल्कुल भी नहीं आती। और उस समय जो उन्होंने लिखी और उसका लिखा इस पुस्तक में पीछे है भी, उन्होंने छापा हुआ है, वो हैरान कर देने वाला था। उसकी जानकारी मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि उन्होंने बताया कि ऊपर 7 तल हैं, जिसको 7 रेलम्स हम कहते हैं। उसकी गिनती 1 से 7 तक जो है, 1 से 3 तक नीचे स्तर का है, जहाँ पर दुष्ट लोग या जिन्होंने पाप किए होते हैं, अति पापी लोग, वो लोग रहते हैं। 4 जो है, 4 लेवल बिल्कुल इस धरती की तरह है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन बहुत बुरे नहीं हैं, जिनमें सुधार की गुंजाइश है। उसके ऊपर वो है जो अच्छे लोग हैं 6-7 पर, और उसके ऊपर भी लेवल हैं 8-9। वो बोले कि हम अभी 7 तक देख पाए हैं, ऊपर के हम नहीं देख पाए, हम अपने सोल को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर सीखने को मिलता है वो ये बताते हैं, पहले तो 1, 2, 3 में वो कह रहे हैं कि पत्थर चट्टाने सब तरफ, वो बेढब लोग हैं, गालियाँ भी देते हैं, वहाँ पर अंधेरा है। 3 में आके थोड़ा अंधेरा छटता है तो कोहरा आ जाता है, और 3 में गालियाँ कम हो जाती हैं, और उनका जो उम्र है कोई भी हो सकती है। 4 के बाद में बुढ़ापा नहीं दिखता, क्योंकि आत्मा को जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अपने यौवन पर होती है। तो इसलिए आपका जब आप मर जाते हैं तो उस समय आप अपने जो आपको अपना टाइम सबसे प्यारा होता है, आप उसमें पहुंच जाते हैं, और इधर वो युवा समय होता है। यहाँ मैं बीच में बताना चाहूँगी कि जब इनकी मृत्यु हुई तो जो विस्पी और रत्तू हैं वो बता रहे हैं कि मैं ड्राइव कर रहा था और हमारे उसका कार का ब्रेक फेल हो रहा था थोड़ा, तो इसलिए मैं बहुत धीरे चला रहा था कि गाड़ी के बाकी लोग सुरक्षित रहे। रात का अंधेरा था, सब सो रहे थे। एकदम सामने से तेज़ी से खूब रोशनी आगे फेंकती हुई कोई बड़ी सी काली गाड़ी आई है, और मैं एकदम साइड पे हो गया, गाड़ी पेड़ से टकराई है, और इतने में मैं क्या देखता हूँ, मैं धरती में घास पर बिखरा हूँ और मैं शरीर के बाहर, और मैं घबरा जाता हूँ कि एकदम से ये क्या हुआ। पीछे देखता हूँ तो विस्पी खड़ा दिखाई देता है। मैं बोलता हूँ कि विस्पी तुम यहाँ कैसे हो? तो वो बोलते मैं विस्पी नहीं हूँ, विस्पी अभी गाड़ी में ही है। तो फिर मैं ध्यान देता हूँ वो मेरे नाना थे अपने युवा अवस्था में। तो यहाँ वो ये ज़रूर उन्होंने 1-2 बार ये बात बताई है कि जब हमारी मृत्यु होती है उस समय हमें लेने हमारे प्रियजन आते हैं जो पहले जा चुके होते हैं। तो वो लेने आए तो मैंने बोला कि नाना, हम उनको, इन्होंने कुछ नाम बताया कि उनको वो बोलते थे, तो मैंने उनको बोला नहीं, विस्पी को बचा लो किसी तरह, ईश्वर से कहो, क्योंकि नहीं तो हमारे माता पिता का क्या होगा। बोले ये ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। बोले अभी हम बात कर रहे थे, इतने में विस्पी भी आ जाता है और उसको नहीं पता कि वो मर चुका है, और वो मुझे डांट रहा है, तूने मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया, तूने क्या किया है गाड़ी का। मैंने बोला कि भाई अब हम नहीं हैं। वो मानने को तैयार नहीं था। इतने में कुछ ऊपरी आत्माएं आती हैं जो अच्छी वाली हैं, जो एंजल्स जिनको हम कहते हैं, वो आती हैं, वो हमें आराम से ले जाती हैं, और विस्पी को एक उपचार गृह में रखा जाता है। जो लोग अपनी डेथ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनको थोड़ी देर वो ट्रीटमेंट रूम में रखते हैं, जो कि बोले बहुत खूबसूरत। वहाँ पर जाते ही बॉडी एकदम से हल्की, हमें पंख जैसे लगी, और थोड़ी देर में विस्पी भी ठीक हो गया और हमारा आगे की तरफ हमें लेके जाने लगे। तो आगे आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी इस पर चर्चा है, बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस तरह बताऊँगी तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको लगता है कि आप सही कर्म कर रहे हैं,
लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। आप ऊपर वाले को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिश्वत खाता नहीं। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी थी इसमें। उन्होंने एक कृष्णा शायद नाम है कि किसी की मृत्यु हुई, उनका समाज में बहुत अच्छा नाम था, बहुत दानवीर थे, उन्होंने कई धर्मशालाएं बनाई, खूब लोगों की सेवा की, जहाँ जिसको ज़रूरत वो खड़े होते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो लगभग पूरा शहर उनके जनाजे में शामिल था। जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो वो सबसे नीचे वाले रेलम में होते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगे कि मैंने सारी उम्र दान किया है, मैंने कभी अपना हाथ नहीं रोका, मैं इसमें कैसे घुस सकता। उन्होंने बोला पहले आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। अच्छी आत्मा ने उनको थोड़ी देर शांत कराया। फिर उनको बोला अच्छा आप जो दान कर रहे थे आप क्यों कर रहे थे? बोले क्योंकि मैं चाहता था, मेरे को पता था मैं ये करूँगा तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा। बोले तो आप सौदा कर रहे हैं, भगवान सौदागर नहीं। तो आप जब कर रहे हैं आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तब आप वो प्राप्ति कर सकते हैं। मुझे ये इसका निचोड़ सबसे अच्छा लगा कि जो हमारे बड़े भी कहते थे कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना लगे। हम जो पंखा लगवाते हैं तो उस पर नाम लिखवा लेते हैं ना, तो सारी उम्र हम घूमते ही रह जाते हैं उसी में। तो ये इनकी सीख बहुत अच्छी थी। और आप खुद अपना विश्लेषण कर सकते हैं और आपकी आत्मा ने किस लेवल पे जाना है ये भी आप बता सकते हैं। तो इसके साथ आगे बताते हो कि विस्पी और रत्तू ने कथित तौर पर आत्माओं की दुनिया, वहाँ आत्माओं के अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों कि कैसे पापी आत्माओं को निचले क्षेत्रों में दर्दनाक जीवन जीना पड़ता है और अच्छी आत्माएं स्वर्गीय आनंद का आनंद ले सकती हैं। पुनर्जन्म की पुष्टि, वैधता, कर्म के नियम, इस दुनिया में मानव जन्म का उद्देश्य, ईश्वर का अस्तित्व, जीवन में नैतिकता की आवश्यकता आदि के बारे में तथ्यों और वास्तविकता को उजागर किया। खुर्शीद जी ने ऑटो राइटिंग नोट्स में उनकी मृत्यु के बाद ही हमारे सामने पुस्तक के रूप में आए हैं। इसमें उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन किया है। 7 क्षेत्र जो मौजूद हैं उसमें 4 मध्य स्तर है जहाँ अच्छाई, बुराई, अंधकार, प्रकाश सब एक साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा 5 से 7 में पवित्र दुनियाएं हैं जहाँ अच्छी आत्माएं आनंद और शांति की अलग अलग डिग्री के माध्यम से नैतिक रूप से समृद्ध संसारिक जीवन जीने का पुरस्कार प्राप्त करती हैं। यहाँ जन्म लेने के बाद आत्माओं को उन अपने कर्मों के आधार पर परीक्षणों और क्लेशों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें समाप्त करने, शुद्ध और पवित्र बनने, सकारात्मक गुणों को प्राप्त करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की आवश्यकता होती है। मानव जन्म का उद्देश्य ठीक यही है। केवल मानव जन्म के माध्यम से ही कर्म और वासनाएं तेजी से समाप्त हो जाती हैं। इस पुस्तक में इन्होंने ये भी बताया कि जब हम 7 से 9 पे हमने जाना है या 5 से ऊपर भी जाना है तो वहाँ पर हमारे पास जाने के 2 तरीके हैं। एक तो यही कि वहीं ईश्वर के पास रहें, वहीं उस रेलम में रहें और अपने कर्मों से, अपने चिंतन से, वहाँ पर पाठ और मेडिटेशन से हम बढ़ते जाएं, जिसमें कि बहुत वक्त लगता है। सबसे आसान तरीका है मृत्यु लोक में आना और अपने कर्मों का हिसाब करके वापस जाना। यहाँ पर समस्या केवल यही हो जाती है कि हमें याद नहीं रहता कि हम पुनर्जन्म में क्या थे या ऊपर हम क्या सोच कर आए थे। ईश्वर हमें इसमें सहायता करने के लिए सिर्फ एक छूट देता है कि हम अपनी माता का चुनाव करते हैं। पिता का चुनाव अपने आप हो जाता है, किसी किसी स्थिति में आप पिता का चुनाव कर सकते हैं, वरना कहा जाता है कि हम अपनी माँ चुनते हैं। हम उस स्त्री को चुनते हैं जो हमारे कर्मों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। इसलिए ज़्यादातर आप चिंतकों को पूछें तो वो अपनी सारी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते हैं, क्योंकि उनकी माता को पता होता है कि इन्हें किस रास्ते पर लगाना है। इससे भी ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट है कि बुरी माता का चुनाव करना। बुरी माता का चुनाव करके विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर उससे लड़कर निकलना, वहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि बुरी माता के प्रभाव में आकर आप अपने कर्मों की अधोगति भी कर सकते हैं, आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। जो 5 से 7 में जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुरे कर्मों से 4 में उतरते हैं, उससे नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि वो इतनी बुरी लेवल तक नहीं गिरते। यहाँ ये भी बताया कि बहुत अच्छी आत्माएं जो हैं, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने भी बहुत हमें उपदेश अच्छे दिए, महावीर स्वामी हैं, इनको जन्म लेने में 4 से 5 हज़ार का समय लग जाता है, साल का समय लग जाता है।
और जो सबसे नीच आत्माएं हैं और या जिनकी वासनाएं इच्छाएं नीचे जुड़ी होती हैं, वो नीचे के रेलों में रहती हैं, वो जल्दी जल्दी जन्म लेती हैं। तो इस पुस्तक की लिखी कुछ पंक्तियां ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगी जो मुझे पसंद हैं। कहते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति सोचता है कि वह भला आदमी है, पर वास्तव में मैं ऐसा नहीं है। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर चर्च जाता हूँ, मैं बहुत सारे दान पुण्य के काम करता हूँ, मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कपड़े बांटता हूँ, उन्हें रोजगार देता हूँ, लोगों को और क्या चाहिए? तो मैं तो स्वर्ग जाऊँगा ही। दुख के साथ कहना पड़ता है, ये बेचारी आत्माएं भले ही ये सोचें कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए पूरा खुला है, पर वे उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाते। आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, आप अपने आप को बना सकते हैं, पर सर्वशक्तिमान को मूर्ख बनाना असंभव है। हमारी प्यारी माँ जो हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया, यहाँ वो अपनी माता के लिए कहते हैं, कि उनके आसपास के कुछ लोग किस तरह के थे। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था जो वास्तव में बहुत अच्छी आत्मा थी, और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंगी थे, वे ईर्ष्यालु और ख़तरनाक थे। इसलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो उन्होंने हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की तब वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें ना बताया होता तो शायद जान ही नहीं पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थी। इसमें और भी बहुत कुछ है। मैं बीच की एक लाइन पर आऊँगी कि वहाँ इन्होंने जी, ये इसका हिंदी अनुवाद है, जीवात्मा जगत के नियम। इन्होंने कहा कि आप सबकी सहायता करते हैं। आपको लगता है कोई भी अगर गरीब है, कोई परेशान है, तो मैं सहायता करता हूँ, पर आपकी मदद का अधिकारी हर कोई नहीं है। कुछ एक ईश्वर नहीं चाहते कुछ एक कि आप मदद करें। जैसे दुष्ट लोगों की सहायता आपको नहीं करनी चाहिए। आप दुष्ट लोगों की सहायता करके उनको और पावरफुल बना देते हैं और फिर वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते। उनको और समृद्ध मत कीजिए। बहुत सारी इसमें बातें हैं, समय कम है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इस पुस्तक को ज़रूर एक बार पढ़िए, क्योंकि हम जिस पड़ाव पर जा रहे हैं, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन 50 के बाद मैं कहती हूँ मृत्यु की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब नीलम जी हमारे पास आए थे तो हमने उस बात पर टोका था, जब उन्होंने कहा था कि मैंने सूटकेस मैं बांध के बैठी हूँ, वो बिल्कुल सही थी। आज मैं उसके लिए उनको बधाई देती हूँ। हमें भी अपना सूटकेस बांधने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से निकले हैं मिलना भी वहीं है। प्रीतम से मिलने की कितनी बेकरारी है, अपनी तैयारी में दिखा दीजिए।